वामन विश्राम साहब, मीडिया पर हम सवाल कर रहे हैं, खासतौर पर अम्बेडकर जनसंचार पर आज सेमिनार हुआ और आपने अपना वक्तव्य दिया। लेकिन आज के हालात को अगर देखें, मीडिया का जो हमारा तथाकथित, जिसको आप मनुवादी मीडिया कहते हैं, उसने दलित और बहुजन जो है, मूल निवासी जो आवाम है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। क्या कहेंगे? मैं इसको योजनाबद्ध तरीके से मीडिया पर कानून बनाकर कब्जा किया गया और मीडिया जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में या इंडस्ट्री में लाइसेंस लेकर के इंडस्ट्री शुरू की जाती है, मीडिया की पत्रकारिता या पत्रिकाएं इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेकर शुरू की जाने वाली घटना नहीं है। ये संविधान के आर्टिकल 19 के तहत अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ये अधिकार दिया गया है, जिसके तहत पत्रिकाएं आप निकाल सकते हैं। तो भारत के जो मीडिया पर कब्जा किए हुए लोग हैं, वो अभिव्यक्ति के आज़ादी की अपने लिए मांग करते हैं और बंधन स्वीकार नहीं करते, मगर दूसरों पर बंधन लाते हैं और दूसरों के आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। इसमें केवल सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी आवाज़ जो है अभी खुली हुई है। सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि हमने अभी हमारा जो मीडिया हमने शुरू किया है, तो जनवरी में 72 लाख लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंची। 29,000 लोगों ने शेयर किया है। अगर 1,000 का हिसाब किया जाए तो 2 करोड़ 90 लाख लोगों तक इनडायरेक्ट आवाज़ पहुंची, डायरेक्ट 72 लाख लोगों तक पहुंची। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो है, हमारी आवाज़, वंचितों की आवाज़, SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया की वजह से लोगों तक पहुंच रही है। क्योंकि सोशल मीडिया केवल ग्लोबल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया फ्री मीडिया भी है। फ्री किस अर्थ में है? क्योंकि इसमें विचारधारा की पाबंदी नहीं है। इस पर ब्राह्मणवाद की, मनुवाद की चर्चा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनियों को, सोशल मीडिया के कंपनियों को यूजर्स की संख्या चाहिए, उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। जो विचारधारा तुम प्रचार करना चाहो करो, हमें तो यूजर चाहिए। हमारी संख्या अगर बढ़ती है तो बिजनेस हमारा संख्या के आधार पर बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने विचारधारा की कोई पाबंदी नहीं रखी। इस वजह से हम वंचितों को सोशल मीडिया का फायदा हो रहा है। इसको भी कंट्रोल लाने की कोशिश जो है शासक वर्ग के द्वारा हो रही है। इसका हम लोगों को मुकाबला करना चाहिए। यही सवाल, क्या आपको नहीं लगता जितना फ्री हमको छोड़ दिया सोशल मीडिया के माध्यम से, आप अपनी बात बोल रहे हैं, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, और ये आईडी सोशल मीडिया की लगी हुई है, जो हमको फ्री छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, उनके हाथ में कंट्रोल है। वो कभी भी अपना डेटा और इंटरनेट को बंद करके या कुछ ऐसे कानून लाकर अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको बंद कर सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बंद कर सकते हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, कानून लाया जा रहा है, वो कंट्रोल के लिए है। फंडामेंटल राइट होने की वजह से केवल कंट्रोल कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। बंद नहीं कर सकते, लेकिन कई बार एक सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया पे जो हमारे लोग काम कर रहे हैं और उन पर लगातार हमले हो रहे हैं और उनसे डिग्री पूछी जाती है, डिप्लोमा पूछा जाता है। नेमिस राय जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी जैसा कि आपने बताया कि कई पत्रिकाओं की आप संपादकीय करते हैं, ये जो हमले हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, हम लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मीडिया लोकतंत्र में बहुत शक्तिशाली साधन है। ये जनमत को प्रभावित करता है और ये चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसका मतलब है सत्ता के कॉरिडोर में हस्तक्षेप करने का हथियार है, और ये आप लोगों के हाथ में आ गया। तो दर्द तो होगा, दुख तो होगा। हाँ, कल तक सारा का सारा उनके नियंत्रण में था, अभी सोशल मीडिया के नाम पर कुछ हद तक आपके लोगों के नियंत्रण में है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, एक बात। दूसरा, आपको इंडिविजुअल लेवल पर इस पत्रकारिता को जो कर रहे हो उसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संगठित रूप धारण कर ले। सोशल मीडिया का SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अलग से संगठन बनाए सोशल मीडिया का, और संगठित होकर इसका मुकाबला करे। और इसमें हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। हम सोशल मीडिया चला रहे तो हम भी उसमें शामिल होंगे।
सर, फेसबुक, ट्विटर, इनके जो अधिकारी हैं भारत में और भारत के बाहर, ये वही लोग हैं जो मनोवादी यहाँ पर जो हमला करता है। क्या आपको नहीं लगता आने वाले, जैसे मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो मार्क जुकरबर्ग से मिलते हैं, ट्विटर के अधिकारी से मिलते हैं, फेसबुक के भारत के अधिकारियों से मिलते हैं, और वो सीधे तौर पर हमारी जो साइट से होते हैं, हमारी जो फेसबुक वॉल है, ट्विटर है, उन पर रिव्यूज़ कम हो जाते हैं कई बार। तो ये चीज़ें जो बैठा हुआ है मनोवादी जो अधिकारी, वो हमें वॉच कर रहा है कि उन्हें चिल्लाने दीजिए, इन्हें अपने खबर दिखाने दीजिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो कभी ना कभी उस पर अंकुश लगा सकता है। ये हमें ऐसा लगता है। अंकुश ऑलरेडी शुरू हो गया है, लगा सकते हैं। आप सोच रहे हैं ये बात गलत है, अंकुश लगा चुके हैं। आपको लॉ मिनिस्टर का एक बयान अखबार में आया, उस बयान में वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनी वालों को भारत में बिजनेस करने की पूरी आज़ादी है, मगर उसे भारत के संविधान को मानना होगा, कानून को मानना होगा। अब ये कानून जो है और कानून की व्याख्या, दो बातें होती है, एक होता है कानून, एक होता है कानून की व्याख्या। कानून शायद उनके विरोध में नहीं है, सोशल मीडिया के चलाने वाले के, मगर उसका इंटरप्रिटेशन वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो ऑफ द रिकॉर्ड कंपनी के लोगों को बोलते होंगे, कानून वो बोलते होंगे कि हम लोग कानून नहीं बना सकते, भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौलिक अधिकार है, कानून नहीं बना सकते, मगर आपको हमारे हितों का ध्यान रखना होगा, हम आपके हितों का ध्यान रखेंगे। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड समझौता हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को अमेरिका और यूरोप के कंपनी वालों को बिजनेस करना है, और वो बोल रहे बिजनेस करने के लिए हमारी कोई रुकावट नहीं है, मगर आप हमारे हितों का ध्यान रखो, हम आपके हितों का ध्यान रखते हैं। ऐसा चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। इसका उपाय संगठित होकर इसका मुकाबला करना। एक और सरकार के द्वारा सर तर्क दिया गया है कि सोशल मीडिया के जरिए जो फेक खबरें ज़्यादा फैलती है, इसलिए सोशल मीडिया को सरकार के अंडर में कंट्रोल करने की जरूरत है। ऐसा सरकार ये सरकार कानून बनाने के लिए या कंट्रोल लाने के लिए बहाना ढूंढ रही है, उसका सबूत है। मेरा उल्टा दूसरा कहना है, ये कहना है कि सरकार पार्लियामेंट में रेगुलेशन लाए। रेगुलेशन के दो मकसद होते हैं। एक बात खास बात बता रहा हूँ, इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। कौन सी रेगुलेशन? दो मकसद। एक, रेगुलेशन से कंट्रोल भी लाया जा सकता है, मगर रेगुलेशन से अधिकार भी मिल जाते हैं। अब नहीं समझ रहे? जब कानून बनाया जाएगा तो कानून में अधिकार देने पड़ते हैं, और फिर गलत करेंगे, इसका उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। कंट्रोल का भी टेक्निक है, तो अधिकार देना पड़ता है। तो हम लोग डिमांड करें कि इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्ट बनाया जाए। दलित बहुजन राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि समय हो चुका है, क्योंकि पूरा स्पेस खाली हुआ है देश में, क्योंकि ये इतनी बड़ी आबादी है दलित बहुजन की, खासतौर पर जिस मूल निवासी कंसेप्ट को लेकर आप चलते हैं, वो कब सत्तासीन होगी? क्योंकि वोट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम सत्ता पे नहीं आ पा रहे हैं। दो बातों को थोड़ा सा ध्यान रखने होगा कि सत्ता तक पहुंचने के लिए बड़ा संगठन चाहिए। केवल मीडिया से ये संभव नहीं है। जी जी। केवल मीडिया होने मात्र से सत्ता में नहीं पहुंचा जा सकता। जी। सत्ता में पहुंचने के लिए संगठन ये साधन है। तो उस क्षेत्र में हमारे लोगों की कमजोरी है, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 84 में इंदिरा गांधी ने मरने के पहले ईवीएम मशीन का कानून लाया। ओके, अब ईवीएम मशीन का जो कानून लाया, उस कानून की वजह से आपको चुनाव हरवाया जा सकता है, और ऐसा हो रहा है। हाँ, ईवीएम मशीन, क्योंकि ईवीएम मशीन के विरोध में मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ चुका हूँ। मेरे पास घोटाले के सबूत है। ईवीएम मशीन किस तरह से घोटाला करती है उसके मेरे पास सबूत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरी बात को स्वीकार किया, ऑर्डर दिया कि 19 के चुनाव में 100% ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाया जाएगा। एक भी अखबार ने खबर नहीं छापी। हाँ, ये जो ऑर्डर मेरे दिया नहीं छापी, तो मैं इस बात का गवाह हूं कि मेरे पास ही सबूत है ईवीएम में घोटाला होने के, और मैं सार्वजनिक रूप से प्रूव कर सकता हूं कि इसमें घोटाला होता है, और ईवीएम में घोटाला कैसे होता है पूरी बात लॉजिक और सबूत के साथ बता सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है। इसका मतलब मैं जो कह रहा हूं वो संवैधानिक है। मैं जो कह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना होता तो फिर
मेरी बात संवैधानिक नहीं है ऐसा कह सकते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कोर्ट है, तो मैं जो कह रहा हूं संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। प्यारा नंबर 29, 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट। कोई मीडिया इसको आज तक नहीं छापा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में मैंने कंप्लेंट किया, मेरी कंप्लेंट की आज तक प्रेस काउंसिल ने सुनवाई नहीं की। मैंने प्रेस काउंसिल को कहा, मुझे ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की खबर, जिसे नेशनल मीडिया कहा जाता है, उन्होंने छापी या नहीं छापी, मुझे इसका सबूत दो। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की खबर नहीं छापते, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खबर नहीं छापते, तो फिर हम लोगों का क्या है? हम लोगों का क्या है? सुप्रीम कोर्ट की खबर नहीं छापते। मेरी प्रेस काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस बैठा हुआ है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी संगठित रूप से, तब होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।